आज वर्ल्ड जियोग्राफी के अंतर्गत हम देखने वाले हैं गोबी के डिज़र्ट के बारे में। गोबी का मरुस्थल, ठीक है। सबसे पहले तो हम मैप के माध्यम से इसको समझते हैं कि गोबी का जो मरुस्थल है वो कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है। तो मेनली देखा जाए मंगोलिया और चाइना, दो देशों में इसका फैलाव है। चाइना का नॉर्थ वाला हिस्सा पड़ जाता है और जो मंगोलिया है उसका साउथ वाला हिस्सा पड़ जाता है। मतलब दोनों का जो बॉर्डर है उसी के किनारे किनारे पर ये मंगोलिया का मरुस्थल, मंगोलिया का रेगिस्तान, मंगोलिया डिज़र्ट फैला हुआ है। सबसे पहले हमें थोड़ी सी बेसिक जानकारी देखना है डिज़र्ट के बारे में। आखिर डिज़र्ट होते क्या है, कैसे करके इनका फार्मूलेशन होता है, ये सब जानकारी हम थोड़ी सी देख रहे हैं। सबसे पहले नॉर्मली हमारे मन में जब भी मरुस्थल की बात आती है तो हमारे मन में रेत ही रेत दिखाई देता है। इसके साथ साथ में हम सोचते हैं कि ऐसे एरिया का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता होगा, बारिश बहुत कम होती होगी। तो बारिश के वितरण से भी आप इसको रिलेट करके देख सकते हैं। मरुस्थल ऐसे क्षेत्र को बोलते हैं जहाँ पर प्रतिवर्ष 250 mm से कम वर्षा होती है, जिसको हम 10 इंच कहते हैं। 250 mm से भी यदि कम बारिश प्राप्त करता है तो उस एरिया को हम मरुस्थल की कैटेगरी में रखते हैं। पृथ्वी की भूमि की सतह पर लगभग 1/3 हिस्सा आपको मरुस्थल ही दिखाई देगा। इनकी भौगोलिक स्थिति के आधार पर हम इसको 4 प्रकार से बांट सकते हैं, जैसे कि कुछ ध्रुव वाले एरिया में हैं, कुछ उपोष्ण कटिबंधीय वाले एरिया में हैं, कुछ शीत ऋतु के मरुस्थल हैं, कुछ शीतल तटीय मरुस्थल हैं। मतलब देखा जाए तो पृथ्वी के सभी महाद्वीपों में मरुस्थल पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा यहाँ पर डिवाइड किया गया है कहाँ कहाँ पर मरुस्थल आपको देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम देखें, जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं गोबी के मरुस्थल की, ठीक है, तो एशिया में गोबी का मरुस्थल हो गया। और यदि आप इस तरफ में बढ़ते हैं अफ्रीका की तरफ में, तो सीरियन और अरेबियन मरुस्थल दिखाई देगा, सहारन मरुस्थल है, ठीक है। तो ये मेन मेन मरुस्थल यहाँ पर बताए गए हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कालाहारी डिज़र्ट है। और यदि आप साउथ अमेरिका की तरफ में जाएंगे तो पेंटागोनिया का मरुस्थल है। और विक्टोरिया में हमको दिखाई देता है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। अब हम देखेंगे गोबी का मरुस्थल। हमारे काम की जो चीज़ है वो गोबी का मरुस्थल है। तो इस मैप में आप देख सकते हैं कि गोबी का मरुस्थल दिखाया गया है। वहीं यदि हम देखें पॉपुलेशन के हिसाब से तो केवल 5%, गोबी का केवल 5% हिस्सा ऐसा है जो कि कवर्ड है गोल्डन सैंड ड्यून से। द वेस्ट मेजॉरिटी ऑफ डेजर्ट इज एन एक्सपांस ऑफ बेयर रॉक्स। यहाँ पर आपको नंगी चट्टानें देखने को मिलेंगी जहाँ पर कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा। वहीं यदि हम विंटर मंथ की बात करें तो यहाँ का जो एवरेज टेम्परेचर रहता है गोबी मरुस्थल का -6 डिग्री फ़ारेनहाइट, लेकिन ये -40 डिग्री तक भी जा सकता है यदि ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ते जाती है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये जो गोबी का मरुस्थल है वो ठंडा वाला मरुस्थल है, इसको शीत मरुस्थल हम बोल सकते हैं। वहीं यदि हम देखें गोबी डिजर्ट ओरिजिनली फाउंड इट्स प्लेस इन ग्लोबल स्पॉटलाइट फॉर बीइंग द लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ डायनासोर फॉसिल इन द वर्ल्ड। गोबी का जो मरुस्थल है फेमस है, यहाँ पर डायनासोर के फॉसिल पाए गए हैं, इसलिए पूरी देश दुनिया में ये चर्चा का विषय रहा था। पार्टिकुलरली यहाँ पर हमको डायनासोर के एक देखने को मिले हैं। ये मैप यहाँ पर मंगोलिया और चाइना में इसका फैलाव है। अब हम बात करते हैं साइज के हिसाब से। गोबी का जो डिजर्ट है वो लार्जेस्ट डिजर्ट माना जाता है एशिया में, और इसका जो स्थान है 5वां है पूरे यदि वर्ल्ड के हिसाब से देखें तो। विश्व में यदि देखें इसकी लोकेशन को तो विश्व का सबसे बड़ा डिजर्ट हो गया सहारा, और तो ये विश्व में 5वां नंबर का स्थान है। काफ़ी बड़ा लैंडस्केप हमको यहाँ पर दिखाई देता है। इसका जो एरिया है लगभग 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है। अक्रॉस नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न चाइना और साउदर्न मंगोलिया में लोकेटेड है। जैसे कि हम शुरू में ही देखे थे कि साउथ वाले हिस्से में मंगोलिया में पड़ेगा, और नॉर्थ और ईस्ट की तरफ में जाएंगे, नॉर्दर्न हिस्से की तरफ में जाएंगे तो चाइना में लोकेटेड। यदि आप बात करें गोबी का जो मरुस्थल है किन किन चीज़ों से घिरा हुआ है, नॉर्थ वाला जो हिस्सा है गोबी का वो अल्टाई माउंटेन से घिरा हुआ है। कहाँ पर? एंड द मंगोलियन ग्रासलैंड। यहाँ पर जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बताई जा रही हैं कि ये जो गोबी का मरुस्थल है वो किन किन चीज़ों से घिरा हुआ है। जैसे कि ये एरिया यदि गोबी का डेजर्ट है, ठीक है, तो इसका जो नॉर्थ वाला हिस्सा है ये अल्टाई माउंटेन से घिरा हुआ है। एंड द मंगोलियन ग्रासलैंड, एक तो अल्टाई माउंटेन है और दूसरा है मंगोलियन ग्रासलैंड। यदि आप साउथ वेस्ट की तरफ में जाते हैं, साउथ वाला हिस्सा और वेस्ट वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा की तरफ में जाएंगे तो यहाँ पर हेक्सी कॉरिडोर है एंड तिब्बतियन प्लेटू पड़ जाता है। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो है हेक्सी कॉरिडोर और दूसरा है तिब्बतियन प्लेटू। वहीं यदि हम जाते हैं साउथ ईस्ट की तरफ में, ये साउथ वाला हिस्सा और ये ईस्ट वाला हिस्सा, तो यहाँ पर जो है नॉर्थ चाइना प्लेन देखने को मिल जाता है। वहीं यदि हम बात करें टू द वेस्ट, द स्नो कैप्ड तियान शान माउंटेन कट इट ऑफ फ्रॉम द टाकला माकन डिजर्ट। यहाँ पर एक और
वेस्ट की तरफ में आपको एक चीज़ दिखाई देगा, वो है तियानसान माउंटेन। तियानसान माउंटेन जो है टाकला माकन डिजर्ट से इसको अलग करता है। तो यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन को गोबी डिजर्ट से रिलेटेड यदि हम कुछ चीज़ें देखें तो देखिए, ये जो गोबी का डिजर्ट है ये इंपॉर्टेंट माना जाता है, पार्ट ऑफ सिल्क रोड है, क्योंकि ये सिल्क रोड का एक हिस्सा होता है। एक नेटवर्क ऑफ ट्रेड रूट्स है जो कि पास होता है एशिया से एंड पार्ट्स ऑफ अफ्रीका एंड यूरोप। उस रास्ते की हम बात कर रहे हैं जो कि एशिया से होकर के गुजर रहा है, अफ्रीका से होकर गुजर रहा है, यूरोप तक जा रहा है। इसको हम बोल रहे हैं सिल्क रोड। तो जो सिल्क रोड है वो गोबी के डिजर्ट से भी होकर के जाती है। इट प्लेड ए वाइटल रोल थ्रू आउट हिस्ट्री। इसने इतिहास में बहुत भूमिकाएं अदा करी, पार्टिकुलरली 13वीं और 14वीं यदि हम शताब्दी की बात करें, जबकि ग्रेट मंगोल एम्पायर का रूल हुआ करता था एशिया में। ये सिल्क रोड के साथ सिल्क रोड में लोकेटेड है। ये यहाँ पर आपको मगोवा केव्स देखने को मिल जाती हैं। ए सिस्टम ऑफ 492 टेम्पल्स एंड सेंचुरीज यहाँ पर आल्सो लोकेटेड है। मतलब आप देखा जाए तो ये रिलीजियस कल्चरल सिग्निफिकेंट के मामले में भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जिनको बनाया गया था चौथी सेंचुरी में, शताब्दी में। वहीं 1987 में इनको डेजिग्नेट किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो यहाँ की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है मगाओ केव्स, जहाँ पर आपको 492 टेम्पल्स देखने को मिलते हैं, और साथ में सेंचुरीज भी हैं जो कि रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंट के लिए महत्वपूर्ण है।